श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। तो श्री हित राधा सुधानिधि के 15वां श्लोक। पादांगुली निहित दृष्टिम पत्र पेषणुम दूरादुदीक्ष्य रसिकेन्द्रमुखेन्दुबिम्बम् वीक्षे चलत्पदगतिं चरिताभिरामम् झङ्कारनूपुरवतीं बत कहिराधाम। या को अर्थ, चरणों की अंगुलियों पर दृष्टि लगाए हुए सलज रसिक शिरोमणि श्री लाल जी के मुख चंद्रमंडल को दूर से देखकर चंचल पद गति वाली चरित प्रीति प्रधान चरित्र और कृपा भाव से चलित चलने वाली रमणिया झंकारते हुए नूपुरों वाली श्री राधा जी को भला मैं कब देखूंगी। तो यहाँ पे अलग अलग पंक्तियों को चार पंक्तियों में जो व्याख्या करी है वो आपके समक्ष है। जैसे कि पहली है पादांगुली निहित दृष्टिम पत्र पिष्णु। तो पादांगुली जो चरणों की उंगलियां हैं, निहित उसमें दृष्टि उनकी लगी हुई है और वो भी लज्जावान हुए सलज्ज हैं प्रिया जी। पर ये स्थिति आई कब, जब उन्होंने पिछले श्लोक में अपनी सखियन से कहो कि भाई हम चलें थोड़ा सो यमुना जी की तरफ, कुंजन की तरफ होके आमें। तो सखियन ने कही कि अभी तो रजनी नहीं हुई है और एक प्रकार से आपस में परिहास कियो। तो यह उससे आगे को पद है। तो यहाँ पे प्रिया जी जब यमुना किनारे पहुँच गई हैं तो वो है यमुना को तट एक कुंज श्यामा और एक कुंज श्याम सकुचाते चरण कमलों की अंगुलियां मानो कमल पंखुड़ियों से अधिक दमकाते लगी है दृष्टि प्यारी जी की लाज को आवरण आमंत्रण दिखाते परम लज्जा वाली प्रिय की वाट जो है बैठी यमुना कुंज एकांते। यमुना के तट पर एक कुंज में श्यामा जी और एक कुंज में श्याम जी सकुचाते हुए विराजमान हैं। चरण कमलों की उंगलियों पर मानो कमल की पंखुड़ियों की तरह ऐसो प्रकाशमान दमक रहो हो और उनकी दृष्टि लाज के आवरण में है। पर यह समय एक तरह से प्रीतम को आमंत्रण भी है। परम लज्जा वाली प्रिय की वाट जो रही हैं और वह बैठी है यमुना के कुंज में एकांत में। अब दूसरी पंक्ति दूरादुदीक्ष रसकेन्द्र मुखेन्दु बिंबम। दूर से देखकर भी हृदय रोमांचित हो नख चंद्र में दामनी चमकाते रसिक शेखर लाल मर्यादा वस कुंज से झाके प्रेम प्रकाश की फुल झड़ी चलाते मुख की छटा चंद्रमा को लजाने अनेक मणियों की चमक प्रिया नख बताते यह परछाई देख प्रिया अब नहीं नहीं ते अनुराग मन हा हा कहाते। यानी कि दूर से देखकर हृदय ही रोमांचित होने लगा और नख चंद्र में जैसे दामनी दमक के चली गई हो। एक बार जैसे बादलन में जैसे बिजली चमके, इस प्रकार से नख में वह दामनी चमका रही है।
और रसिक शेखर लाल अपनी मर्यादावश, क्योंकि प्रिया जी के समक्ष वो जानो तो चाहें, पर प्रिया जी की मर्यादा को ध्यान करते हुए वह कुंज से झांके हैं हल्के से, और प्रेम की फुलझड़ी चलाते। जैसे ही उनको मुखारविंद व कुंज से बाहर आयो है, ऐसा लगे कि जैसे फूल झड़ते हों और फूलों के झड़ने को जो प्रकाश बन रहा हो, ऐसी फुलझड़ी सी चल रही हो। मुख की छटा चंद्रमा को लजावे, चंद्रमा लज्जित हो जाए अपने प्रकाश पे अगर वो थोड़ो भी घमंड करे। अनेक मणियों की चमक प्रिया नख बताते, और प्रिया के नख में जैसे कि कुछ अनेक मणियों की चमकों की ऐसी परछाई या प्रतिबिंब जो बनो है, यह परछाई देख प्रिया अब नहीं नहीं ते अनुराग मन हा हा कहाते। यानी कि पहले जब श्याम जी ने अनुरोध किया तो प्रिया जी ने नहीं नहीं करके प्रेम रस को बढ़ाने के लिए उनसे मना कर दी मन ही मन में। अब उनको मन उसी अनुराग में डूबो हुआ, हाँ हाँ मन तो कर रहे है, पर दोनों ही लज्जावश एक दूसरे के समक्ष नहीं आए हैं, पर आभास हो गयो है। हित सजनी कहे देखूंगी यमुना, युगल मिलन अभिलाषा हृदय अपने उपजाते। और हित सजनी कह रही हैं अब तो मिलन होगा, और मेरी जो अभिलाषा है वो अपने हृदय में वो उपज जो ले रही है वो युगल के मिलन को देखने के लिए। चलते हुए प्रिया पद गति गज गामनी से आतुर चाल अनुराग बढ़ाते। और जब चलते हुए प्रिया जी की जो पद गति है, जिनको गज गामनी हम प्रेम में मस्त मस्त होते हुए चलते हुए माने, वो आतुर चाल में बदल गई है जैसे, और वो अनुराग बढ़ा रही है। चरित्र निश्चल निर्मल निष्काम निष्कपट निष्कलंक विशुद्ध प्रेम दर्शाते। जो इनको ये चरिताभिराम, यानी कि जो चरित्र है, जो चरित्र प्रिया प्रीतम को है, वो निश्चल प्रेम को है, निर्मल प्रेम को है, और निष्काम है, निष्कपट है, निष्कलंक है, और ये विशुद्ध प्रेम को रूप दर्शित करता जा रहा है। आनंददायक अभिराम से या को अर्थ है आनंददायक मनोहर सुखद सुंदर प्रिया प्रीतम को यह चित्र बताते। तो यह प्रिया प्रीतम को चित्र या पंक्ति में वीक्षे चलत पद गतिम चरता भी रामाम। अब अंतिम पंक्ति, झनकार नूपुरवतिम बत कहिर राधाम। झनकार नूपुर की मंद ही मंद ध्वनि जपे श्री वृंदावन रानी बुलाते। प्रिया जी के जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखो कि वहां पे खग पक्षी जितने भी हैं वह राधा राधा को जाप कर रहे हैं। जो उनको प्रिय शुक है उसके गले में भी अगर माला है तो उसके भी नूपुर बज रहे हैं। ऐसे ही प्रिया जी के चलने से जो नूपुरों की मंद ही मंद ध्वनि आ रही है वो वृंदावन रानी को बुला रही हो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ऐसा गान सुनाई दे रहा है। आहा आहा सुख अनुभूति वातावरण से हृदय नेत्र मन कराते। तो ये ऐसी आहा निकल रही है जैसे सुख की अनुभूति में हृदय नेत्र मन में वह अनुभूति आ रही हो। कब श्री राधा नाम सुनूं और वृंदावन के कण कण दुलराऊं। कब ऐसा समय आए कि मैं श्री राधा नाम सुनते हुए वृंदावन को कण कण को दुलराऊं। और यहीं पे अंतिम पंक्ति में हमने हित विशाल लाल ऊपर हित हरिवंश आचार्य स्वरूप कृपा कर मार्ग दिखाते। यानी कि हमारे ऊपर इतनी हित महाप्रभु ने कृपा करी कि ये हमें आचार्य स्वरूप में उन्होंने यहाँ पे देह धारण की और ये निकुंज की लीला प्रकट करी कि आज वह स्वरूप को हम ध्यान कर वो कृपा करके जो उन्होंने हमें दिया है वो मार्ग हम देख पा रहे हैं। वह के विषय में
दृष्टिगत हो पा रहे हैं। तो या का सार यही है कि प्रिया जी अपने प्रीतम के बाट जोती हुई यमुना किनारे विराजमान है, और रसिक शेखर शिरोमणि रसकेंद्र को जैसे ही मुख वहां से झांको है, वो दूरादुदीक्ष बहुत दूर से ही उनको वो दर्शित हुआ ही है। और वह उनके जो चरण कमलों में अपने ही नजर गड़ी हुई थी, वहां पे एकदम चकाचौंध सी उन्हें महसूस हुई है या आभास हुआ, और वही के साथ में वो चल दी हैं वहाँ से। और यह जो चाल है वह उनके मिलन की चाल है। ये चरित्र जो है आनंद देने वालों, और या में झनकार नूपुर बत कहिर राधाम, और यहाँ पे वह जो झनकार नूपुरों से ध्वनित हो रही है वह भी कह रही है श्री राधा श्री राधा। तो ये वृंदावन के रस को आनंद है। हम यहीं पे विराम लेंगे, और सभी रसिक वैष्णवन को हमारी श्रीहित वृंदावन धाम से जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।